नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन से एक खबर क्या थी। अब आप बोलेंगे यार यूक्रेन की खबर तो हमें पता ही है कि रशिया के ऊपर अटैक किया है यूक्रेन ने मिसाइल्स के ऊपर के थ्रू। वही मिसाइल्स जो पिछले 2.5 साल से यूक्रेन में सड़ रही थी। बाइडेन ने बोला तुम यूज नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही वो हारा है उसने बोल दिया चिंता मत कर, जो करना है कर ले, मैं तो जा ही रहा हूं, तू भी जाने वाला है। इसलिए उसे मरने से पहले कुछ तो करके जा। तो जोकर भी उसकी बातों में आ गया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। बात यह है कि यूक्रेन ने अभी धमकी दिया है भारत को। और भाई रशिया को धमकी देते देते ये भारत तक पहुंच गया है। और उसने बोल दिया कि जो भारत ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ, उसके कारण जो हमारे रिलेशनशिप वेस्ट के साथ है वो खराब हो रहे हैं। पता नहीं इसको अब 2.5 साल के बाद ये बात समझ में आ रही है कि जैसे मोदी जी ने बोला था कि कुछ लोगों की उम्र बढ़ जाती है लेकिन अकल देर से आती है। हो सकता है कि इस जोकर का भी यही हाल हो। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, क्यों बोला गया है और किसके कहने पर ये बोली गई है बात। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ये जोकर को 2.5 साल के बाद पता लगा कि अगर हम ट्रेड करते रहेंगे रशिया के साथ तो हमारे जो रिलेशन वेस्ट के साथ है वो खराब हो सकते हैं। 2.5 साल में तो खराब हुए नहीं, अभी क्यों खराब होंगे, वो भी जब ट्रंप आ गए। सर, यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की है, उन्होंने बोल दिया है कि इंडिया को वार्न किया है कि अगर कंटिन्यूअसली अगर आप रशिया के साथ ट्रेड करोगे तो आपका जो ट्रेड है वेस्टर्न नेशंस के साथ वो रिस्क में हो गया है। सर, मेरे को ये नहीं समझ में आता, व्हेन डिड यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की बिकम द माउथपीस ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड? उनको अथॉरिटी मिली कहाँ है? क्या उनको यूएस प्रेसिडेंट ने ऑथराइज किया है? क्या उनको ईयू ने ऑथराइज किया है? क्या उनको कनाडा ने ऑथराइज किया है? क्या उनको ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने ऑथराइज किया है? तो सर, ये किस हिसाब से वो स्टेटमेंट कर बना रहे हैं? बस एक चीज बताना चाहूंगा कि भारत और रशिया का जो ट्रेड है वो $60 बिलियन का एस्टिमेटेड है इन 2024, बाय द एंड ऑफ 2024। और अभी आपने न्यूज में देखा ही होगा कि इंडिया और रशिया का ट्रेड बाय 2030 $100 बिलियन करने की विचार है। सेकेंड न्यूज आया था कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा कर सकते हैं अगले महीने। सर, अगले महीने अगर भारत की यात्रा करेंगे, आपको याद होगा जब रशिया ने वॉर चालू किया था उससे पहले व्लादिमीर पुतिन केम टू इंडिया फॉर 6 आवर्स। तो मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले वो इंडिया का विजिट किया था, एक सिग्निफिकेंस दिया था। और जैसे ही अभी ट्रंप इलेक्ट हुए हैं तो उन्होंने भी क्या किया, रेसिप्रोकल विजिट इंडिया कर रहे हैं। तो सर, इसके बहुत सारे मायने रखते हैं। इंडिया का और रशिया के साथ जो अभी डिफेंस ट्राइस है उसके अंदर इकोनॉमिक एंगल भी जुड़ रहा है। आपको याद होगा कि चेन्नई व्लादिवोस्टॉक जो रूट है वो अभी एक्टिवेट हो चुका है। 25 डेज के अंदर जो रशिया से जो कोल और बाकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो डायरेक्ट चेन्नई आ जाएगा। एक रोड ऑपरेशनल हो चुका है कुछ ही दिन पहले, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बताया था। सेकेंड, आपको अभी जैसे मालूम है कि $100 बिलियन का ट्रेड करना है, तो हम शायद जो रशिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो ये भी एक टॉक्स में है। थर्ड, डिफेंस पार्टनरशिप कॉपरेशन तो है ही। फोर्थ, जो भारत का जो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, 114 एयरक्राफ्ट है, उसके लिए भी पुतिन जी शायद इंडिया आ सकते हैं। इंडिया किसके लिए भी आ रहे होंगे, क्योंकि वो अपने सुकोई 57 जो आपने बताया था 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो इंडिया को ऑफर कर सकते हैं। जॉइंट डेवलपमेंट प्रोडक्शन, जैसे अभी हम लोग सुकोई 30 कर रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के थ्रू। तो सर, बहुत सारे चीज है कि जिसके अंदर भारत इज गेटिंग इकोनॉमिकली इंटरवाइंड विद रशिया, उनके ट्रेड रूट्स। और एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि जो कजान में सबमिट हुआ था उसमें भी जो ब्रिक्स पेमेंट बैंक बनाने की बात है उसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। तो एक तरह से सर उसको उस संदर्भ में देखिए कि अगर यूक्रेन अगर स्टेटमेंट दे रहा है तो किसके बेसिस पे दे रहा है। सर, जोकर जोकर ही रहता है। बाकी 2.5 साल के बाद वो हमें ये बता रहा है कि आपके जो रिलेशन है वो अमेरिका से खराब हो जाएंगे। लेकिन उसने एक मजेदार बात और बोल दी।
आपके ऊपर सैंक्शंस भी लग सकते हैं। सर सैंक्शंस की बात कौन बोल रहा है? अमेरिका ने नहीं बोला, वेस्टर्न किसी पावर ने नहीं बोला, ज़ेलेंस्की बोल रहा है कि आपके ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंक्शंस थ्रू ज़ेलेंस्की? सर ऐसा है कि अमेरिका अपने सारे डर्टी वर्क खुद डायरेक्टली नहीं करता है, उसने पिट्ठू बना के रखे हैं। जैसे अभी आपने देखा है कि वो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को यूज करता है। उसने पहले जस्टिन ट्रूडो को डिस्क्रेडिट किया। इंडिया और कनाडा के टाइज खत्म हो गए और उसके अंदर नुकसान कनाडा को खुद ही हुआ है। देखिए इंडियन स्टूडेंट जो कनाडा जाते थे और उधर उन दे वर कंट्रीब्यूटिंग अराउंड $15 बिलियन टू द कैनेडियन फॉरेन एक्सचेंज। उनकी इंडस्ट्री चलती थी। नाउ ऑल द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू एन अमेरिका, दे आर गोइंग टू अमेरिकन यूनिवर्सिटीज। तो एक तरह से अब ये काम कर रहे हैं कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बोल रहे हैं कि आप ऐसी स्टेटमेंट मेड करते रहो, आपको एड मिलती रहेगी। अभी आपने देखा होगा कि अभी उन्होंने नया एड सैंक्शन किया है, रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो अब वो ही इज द माउथपीस ऑफ द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। जो काम अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली नहीं करता है, वो ये इनके थ्रू करते हैं। सर मैं हमेशा बोलता हूं कि अमेरिका एड कम देता है, एड्स ज्यादा देता है। ज़ेलेंस्की को भी उन्होंने एड्स ही दे दिया है, क्योंकि ज़ेलेंस्की की कंट्री का ये हाल है कि 50% से ज्यादा जो वुमेन है आज की डेट में प्रोस्टिट्यूशन उनको करना पड़ रहा है और अमेरिकन ही वहां पर पहुंचे हुए हैं। बट सर मुद्दा सर मुद्दा यूक्रेन में एड्स का सर नहीं है, मुद्दा है एक रशिया के साथ। एक और एक चीज बताता हूँ, यूक्रेन की इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। यूक्रेन की जो वर्कफोर्स है, जो हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स है, वो ऑलरेडी वेस्टर्न नेशंस में एमिग्रेट कर चुकी है। थर्ड, उनके अराउंड 1 मिलियन सोल्जर्स अभी तक बैटल फील्ड में मर चुके हैं और वहां की कंट्री टोटली तबाह हो चुकी है। मतलब और एक चीज है, जब वॉर खत्म होगा, यूक्रेन का वॉर रीबिल्डिंग एफर्ट्स के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट भी अमेरिकन कंपनीज को जाएगी। दैट इज वर्थ अराउंड $500 बिलियन। और और आपको जान के हैरानी होगी, 40% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, यूक्रेनियन एग्रीकल्चरल लैंड इज हेल्ड बाय ब्लैक रॉक। तो एक तरह से आगे जाके मैं जैसे बोल रहा हूँ कि फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम हो सकते हैं और यूक्रेन इज नोन एज अ ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो दिस वॉर इज बीइंग कैरिड टू एंश्योर दैट आगे जाके आपके प्रॉब्लम्स चालू हो जाए, वर्ल्ड में इन्फ्लेशन चालू हो जाए, फूड इन्फ्लेशन भी चालू हो सकता है। ये बात उधर भी आपको लेनी पड़ेगी। और आपको याद होगा कि हमने एक चीज बोला था कि इंडिया के खिलाफ यूक्रेन ने WTO में एक पिटीशन डाला है कि इंडिया अपने फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस अफोर्ड कर रहा है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड सब्सिडी प्रोग्राम जो 80 करोड़ लोगों को दे रहा है, विच इज इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप, वो भी कर रहा है। तो एक तरह से उस संदर्भ में भी देखिए, एक प्रेशरिंग टैक्टिक्स है। इसमें एंगल्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट हैं, लेकिन आपकी एक और भविष्यवाणी वो सही हो रही है। आपने बोला था कि बाइडेन के आखिरी 74 डेज बहुत भारी पड़ने वाले हैं पूरी दुनिया के ऊपर, वही हुआ है। और उन्होंने एस्केलेट भी करवा दिया यूक्रेन रशिया का वॉर, वही वॉर जो ट्रंप बोलते हैं कि मैं एक दिन में खत्म करवा दूंगा, बाइडेन ने एक दिन में उसे एस्केलेट कर दिया। यानी कि टू ऑपोजिट फोर्सेस आर वर्किंग टुगेदर। क्या ये ट्रंप को कुर्सी पे बिठाने से पहले ये सारी काम किए जा रहे हैं ताकि इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए? न्यूक्लियर वॉर की अब बातें शुरू हो गई हैं पूरे मीडिया के अंदर कि रशिया रिटेलिएट करेगा इस मिसाइल अटैक्स का थ्रू अ न्यूक्लियर वॉर। और अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू होता है तो इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी, बाइडेन प्रेसिडेंट कंटिन्यू रहेंगे। क्या ये पॉसिबिलिटी भी है? सर मुझे ये लगता है कि अभी रशिया के ऊपर अमेरिकन जो मिसाइल्स है, तो ये मिसाइल्स आर गाइडेड बाय सैटेलाइट्स। ये कभी भी ये ऐसा नहीं है कि यूक्रेनियन सोल्जर्स ये काम कर सकते हैं। तो आई बिलीव दैट अमेरिकन एक्सपर्ट्स आर ऑन द ग्राउंड। उन्होंने कल अभी तक 6 मिसाइल्स फायर किए हैं। कल ब्रिटिश ने भी जो मिसाइल दिए हैं, ब्रिटेन ने, यूके ने, यूक्रेन ने वो भी फायर किया है। तो अभी मेरा मानना है कि धीरे धीरे टाइम में ये लोग करते रहेंगे और रशिया इज प्रिपेयरिंग फॉर न्यूक्लियर वॉर। उन्होंने बंकर्स बनाने चालू कर दिए हैं एन मास उधर। स्वीडन और नॉर्वे ने अपने सिटीजन्स को वार्न कर दिया है कि आप 72 आवर्स के फूड, वाटर और मेडिकल सप्लाईज रेडी रखिए, आप अपने बंकर्स में जाना पड़ेगा। स्वीडन ने तो अब 5.2 मिलियन बुकलेट्स भी छपा चुके हैं और वहां पे इमरजेंसी ड्रिल प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं। तो सर एक तरह से मेरा मानना है कि दिस टाइप ऑफ एक्शन जो एक तरह से एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ जो आप बोल रहे हैं,
वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। रशिया प्रोवोक हो सकता है कि एक लो इंटेंसिटी न्यूक्लियर बॉम्ब, मतलब जिसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स ना हो, बट उसका जो इफेक्ट होगा मीडिया क्लेयर में ऐसा बताया जाएगा कि ये तुम्हारी सिटी पे भी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, रशिया टेस्ट कर सकता है एक लो इंटेंसिटी न्यूक्लियर वेपन हिरोशिमा साइज का अपने कोई भी डेजर्ट में। पॉसिबिलिटी है सर सर। मैं हमेशा बोलता हूँ लिब्रांडो वो कभी भी हार मानने के बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ते हैं। और बाइडेन जब ट्रंप को मिले थे वो 28 सेकंड में उसके मुंह पे स्माइल देखने वाली थी जब उन्हें बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर विनिंग एंड देन ही स्टार्टेड लाफिंग। व्हाई? बिकॉज शायद बाइडेन के दिमाग में था तुम बेटा जीत तो गए हो, कुर्सी पे बैठकर तो दिखाओ, अभी मैं प्रेसिडेंट अभी भी हूं, दम डालने के लिए तो मैंने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड मेरा देख ही लो। अब मुझे भी ऐसा लगता है, बार बार मेरे दिमाग में आती है, आइदर इट इज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल फॉर ट्रंप टू बिकम द प्रेसिडेंट, और अगर वो बनेंगे इतना गंद डाला होगा कि उसको सफाई करने में ही 4 साल लग जाएंगे। और जो प्रॉमिसेस उन्होंने अपने लोगों को बोला है कि मैं सारी सफाई कंट्री में करूंगा, वो नहीं कर पाएंगे। सर जब नेगोशिएशन होता है तो उसके लिए एक एटमॉस्फेयर बनाया जाता है, तो ये एटमॉस्फेयर खत्म कर चुके हैं। जैसे आपने डीपली अटैक किया है, रशिया विल हैव टू डू सच रेस्पॉन्स। उनको बताना पड़ेगा कि रशिया के पास 6,500 न्यूक्लियर वेपन्स है। वो शोपीस के लिए नहीं रखे हैं सर, कहीं ना कहीं उसको भी डिस्प्ले करना पड़ेगा एज अ शो ऑफ स्ट्रेंथ। और अभी आपने देखा, अभी एक न्यूज आया है, यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ यूक्रेन। जो रशिया ने क्रिमिया लिया है, लुहांस्क लिया है, उसको रशिया को छोड़ना पड़ेगा, जो कभी होगा नहीं। तो एक तरह से जो एटमॉस्फेयर बन रहा था उसको खत्म कर दिया गया। अब उसको नॉर्मलाइज करने के लिए टाइम लगेगा। जो आपने बताया कि ट्रम्प प्रेसिडेंसी विल हैव टू टेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू एंश्योर दैट ये जो टेम्पर्स है वो खत्म हो। सबसे पहले एड खत्म किया जाएगा। उसके बाद रशिया को भी नेगोशिएशन टेबल पे लेके आने की बात चल रही है। ट्रंप की तो ऑलरेडी पॉलिसी है कि वो बोल रहा है कि मैं तेल के दाम करवा दूंगा अराउंड $40। तो इसका मतलब है कि ट्रंप का प्लान भी रेडी है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ट्रंप को ये नहीं मालूम कि बाइडेन क्या कर सकता है। उनकी जो टीम है इट्स वेरी वेल अवेयर कि वो लोग क्या कर सकते हैं, और उन्होंने उसका भी काउंटर प्लान्स बना चुके होंगे। अभी आपको जान के हैरानी होगी, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो एम्बेसडर होंगे नेटो में, उन्होंने कोई सीजन डिप्लोमेट नहीं भेजा है कि वो एक नौसिखिया है। तो मतलब आपको समझ जाइए कि अगर आप कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आप किसी नौसिखियों को भेजते हैं तो आप उसकी उस रिलेशनशिप को कितना वैल्यू करते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे ही ट्रंप आएंगे वो नेटो को और सारे जो भी कंट्रीज है जो ये वॉर चला रहे हैं और जिनका बेनिफिट अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को मिल रहा है, वो सब खत्म हो जाएंगे। और आपको जान के सर हैरानी भी होगी, जैसे मैंने आपको बोला था कि F414 इंजन का शायद प्रोडक्शन जल्दी इंडिया में चालू हो सकता है। एक डिफेंस रिपोर्ट आई हुई है। तो जैसे ही ये वॉर खत्म होगा, अमेरिकन कंपनीज विल ट्राई टू इन्वेस्ट इन इंडिया, मेक इंडिया एज अ डिफेंस हब फॉर ग्लोबल सप्लाई चेन एंड क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन इंडिया एज वेल फॉर सप्लाईज सर meant for its bases in the Indo-Pacific। आपकी बात जो है, कोई मुझे मालूम है कि आपकी जो वीडियो होती है वो पुतिन भी देखता है और जेलेंस्की तो पक्का ही देखता है। आज उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। वो बोल रहा है कि भारत के ऊपर सैंक्शंस कर देगा अमेरिका, और आप बोल रहे हैं कि अमेरिका के जो इंजन है जो अभी तक नहीं आ रहे थे वो भारत में बनने शुरू हो जाएंगे। यानी कि जेलेंस्की के मुंह पे आपने लगा दिया है तमाचा। मुझे लगता है कि उसे दोबारा से वही जाना चाहिए जहां पर थोड़ा सा गालों के ऊपर वो लाल लाल सा लगाकर, बड़ी सी नाक लगाकर जो जोकर वाला वो काम करता था, वो उसको वही सूट करता है। ये प्रेसिडेंसी उसके बाद बस की बात नहीं है। और भारतीयों को भी समझना चाहिए कि जो जोकर होता है उसका जोकर का काम वही होता है, जैसे राहुल गांधी है और जेलेंस्की। जेलेंस्की वॉज अ न्यूडिस्ट कॉमेडियन। उसको जाके आपने लीडर बना दिया तो पूरी कंट्री के उसने कपड़े उतारवा दिए। तो ऐसा चीज है, अगर राहुल गांधी अगर ये काम करेगा तो भारत का देश का बंटाधार हो जाएगा। बस इतना ही सही बोलूंगा बात सर। है। जय सिया राम, जय हिंद। जय सिया राम सर, जय हिंद एंड जय भारत।